नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता वीर तेजाजी के बारे में। वीर तेजाजी जिन्होंने अपने वचन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। तो आइए जानते हैं तेजाजी के जीवन के बारे में। दोस्तों, वीर तेजाजी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है। तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी विक्रम संवत 1131 को नागौर जिले के खरनाल गाँव धोड़िया गोत्र के नागवंशीय जाट परिवार में हुआ। इनके पिताजी का नाम ताड़ जी और माता का नाम राजकुंवरी एवं पत्नी का नाम पेमलदे था। तेजाजी को सांपों का देवता, गायों का मुक्तिदाता, काला बाला का देवता, कृषि कार्यों का उपारक कहा जाता है। दोस्तों, एक बार की बात है जब तेजाजी अपनी मां के आदेश पर खेत जोतने गए और दिन भर खेत जोतते रहे, लेकिन उनके लिए घर से खाना नहीं आया। जब शाम होने लगी तो उनकी भाभी खाना लेकर खेत पहुंची तो तेजाजी ने पूछा, इतनी देर से क्यों आई हो? तो भाभी ने झूठ बोला कि मैं तो अपने बच्चों को रोता छोड़ आई हूँ। इस झूठ पर तेजाजी को क्रोध आ गया। तब उनकी भाभी ने कहा, मेरे ऊपर क्रोध किस बात का दिखा रहे हो? मैं तो पराई स्त्री हूँ, अपनी पत्नी को तो पीठ छोड़ रखा है और मुझे कड़वा बोलते हो। यह बात सुनकर जब तेजाजी अपनी घोड़ी लीलन को कसकर ससुराल पनेर के लिए चलने लगे, तभी अपशगुन हुआ और ज्योतिषी को बुलाकर पूछा गया। तो ज्योतिषी ने बताया कि इस यात्रा में तेजाजी की मृत्यु होगी। माँ ने उन्हें रोका, किंतु वे नहीं रुके और चले गए। जब तेजाजी अपने ससुराल पनेर पहुंचे तो गाय दूध की बाल्टी लात मार दी और उनकी सास ने बिना देखे ही गालियां देने लगी। इस पर तेजाजी गुस्सा होकर वापस लौटने लगे। तभी वीर तेजाजी की पत्नी पेमल ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें रोकने के लिए अपनी सहेली लाचा गुजरी को भेजा। तेजाजी का मीणाओं के साथ युद्ध। लाचा ने उन्हें ससुराल वापस चलने को कहा, परंतु वीर तेजाजी ने मना कर दिया। इस पर लाचा गुजरी ने उन्हें अपने घर चलने के लिए मना लिया। उसी रात लाचा गुजरी की गायों को मेर के मीणा चुरा कर ले गए। इस पर वीर तेजाजी गायों को छुड़ाने चले गए और मंडारिया गाँव के पास भीषण युद्ध करके गायों को छुड़ा भी ले गए, लेकिन घर पहुंचकर पता लगा कि एक गाय का बछड़ा वहीं रह गया है। इस पर तेजाजी को पुनः युद्ध पर जाना पड़ा। दोस्तों, रास्ते में एक स्थान पर आग में जलते सांप को देखकर तेजाजी ने बाहर निकाल दिया, जिससे सांप देवता क्रोधित हो उठा और तेजाजी को डसने की बात कही। इस पर तेजाजी ने कहा कि अभी तो मैं गाय के बछड़े को बचाने जा रहा हूँ, वहाँ से लौट कर आऊंगा, तब मुझे डस लेना। वीर तेजाजी को सर्प देवता ने जाने दिया। तेजाजी वचन देकर बछड़े को बचाने चले गए। इस बार तेजाजी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोस्तों, जब तेजाजी बछड़े को मीणाओं से छुड़ाकर लाचा के पास छोड़कर सर्प के पास पहुंचे तो वे काफी घायल हो चुके थे। तेजाजी के हर अंग से खून बह रहा था। मीणाओं से लड़ते हुए वीर तेजाजी का शरीर क्षत विक्षत हो चुका था। शरीर के घाव देखकर सर्प ने डसने से मना कर दिया, लेकिन वीर तेजाजी वचनों के पक्के थे, जिन्होंने कहा कि आपके लिए शरीर का एक सुरक्षित अंग वादे के मुताबिक लेकर आया हूँ, वहाँ डस ले कहकर अपनी जीभ बाहर निकाल दी। नागराज ने वचनबद्धता के कारण जीभ पर डस लिया। डसने से पूर्व उसने यह भविष्यवाणी की कि जहाँ कहीं भी सर्पदंश पीड़ित तेजाजी का स्मरण करेगा वह पीड़ित विष मुक्त हो जाएगा। इसलिए वीर तेजाजी नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। दोस्तों, इनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी पेमलदे सती हुई थी। तेजाजी की मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी लीलन द्वारा घर पहुंचाया गया था। वीर तेजाजी को अजमेर जिले के ब्यावर कस्बे से 10 किलोमीटर दूर सेदरिया गाँव में सर्प ने डसा था, तो सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में इनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, वीर तेजाजी पहले ऐसे लोक देवता है जो सर्पदंश के इलाज के लिए आयुर्वेद का प्रयोग किया करते थे। आज भी तेजाजी के मंदिर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को गोमूत्र से निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। वीर तेजाजी का मंदिर खरनाल नागौर जिले में स्थित है। यह लोक देवता तेजाजी की जन्मभूमि है। खरनाल गांव में वीर तेजाजी का भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर हर साल भाद्र पक्ष महीने की दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाते हैं। इसी दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। अधिकतर जाट जाति के लोग इन्हें इष्ट देवता के रूप में पूजते हैं। तेजा दशमी की रात श्रद्धालु तेजा गायन करते हैं। दोस्तों, खरनाल गांव से 2 किलोमीटर दूर तेजाजी की बहन बुंगलबाई का मंदिर है। तेजाजी कृषि कार्यों के देवता थे। वीर तेजाजी को कृषि के देवता के रूप में माना जाता है। किसान हल जोतते वक्त तेजाजी की जीवनी गाते हैं। सुरसरा अजमेर में इनका मंदिर था, जिसकी मूर्ति को मारवाड़ के महाराजा प्रवेश सिंह के काल में परबतसर का हकीम परबतसर नागौर ले गया। तब से परबतसर नागौर प्रमुख स्थल बन गया। दोस्तों, तेजाजी के नाम पर परबतसर नागौर में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। दोस्तों, शहरी जनजाति के आराध्य देवी तेजाजी है, जिनके नाम पर 12 जिले में तेजाजी का भव्य मेला लगता है, जिसे शहरी जनजाति का कुंभ कहते हैं। दोस्तों, आप भी नागौर आते हैं तो यहाँ पास स्थित खरनाल गाँव में वीर तेजाजी के दर्शन करने जरूर पधारे।